वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो आज के इस वीडियो में देखिए आपका आरपीएफ कांस्टेबल का थर्ड शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। तो उसी के आधार पर मैथ के क्वेश्चन देखेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है। बोलो कि इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्जियो पेरेज ने रेस का पहला राउंड 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया। तो पहली S1 स्पीड कितनी है आपकी? 300 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे राउंड को 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा किया। तो दूसरे में स्पीड S2 कितनी है? 450 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले दो राउंड की औसत गति बतानी। औसत गति S बराबर क्या हो जाएगा? 2S1 S2 बटे में S1 प्लस S2। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं। 2S1 की वैल्यू है 300, S2 की वैल्यू है 450 बटे में S1 300 फिर प्लस 450। ओके, अब नीचे वालों को जोड़ लेते हैं। 0 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, और 5 और 0 5 ही आ जाएगा, और 4 3 7 750 आ जाएगा नीचे, और बट्टे में ऊपर कितना आएगा? तो 2 गुणे 300 गुणे 450। ओके, 15 से काटते हैं। 15 तियाँ 45, तो ये 30 आ जाएगा। नीचे काटते हैं। 15 पना 75, तो 50 बार कटेगा ये। 0 से 0 ये काट देते हैं। अब 5 से ये, अब ऊपर कितना हो गया आपको? आगे लिख लेते हैं। 2 गुणे 300 गुणे 4, सॉरी 3 आ जाएगा आपका। 3 बटे में 5। अब 5 से ये काटते हैं। 5 छक्का 30, तो 60 आ जाएगा आपका। ओके, और 60 तियाँ कितना होता है? 180। 180 दूनी कितना हो जाएगा? 360। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 360। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राम और राज 4:5 के अनुपात में, इनकी जो आयु है, इनका जो अनुपात है आयु का, तो 4:5 है। तो राम अनुपात राज कितना है? 4:5। और उनकी आयु का योग कितना है? 180। मतलब 4 रेशियो प्लस 5 रेशियो, इसको मान लेते हैं। कितना योग है? 180। तो एक रेशियो कितना आ जाएगा? तो 9R बराबर आपका आ रहा है 180। तो एक रेशियो कितना होगा? तो काट लेते हैं। 9 दूनी 18 और 0। आगे कहता तो उनकी आयु के बीच अंतर, मतलब 5 रेशियो माइनस 4 रेशियो का अंतर बताना है। तो एक रेशियो बचा आपका, तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल ले, कितनी? 20। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, एक एक्सप्रेस ट्रेन 39 मीटर प्रति सेकेंड पर चल रही है। चाल S बराबर कितनी है? 39 मीटर प्रति सेकेंड। 11 सेकेंड में एक सिग्नल को पार कर जाएगी। टाइम आपका T बराबर कितना है? 11 सेकेंड। तो ट्रेन की लंबाई L बराबर बतानी है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल कितनी है? 39। दूरी को L मानते हैं, ट्रेन की लंबाई, और समय कितना है? 11। 11 का मल्टीप्लाई 39 में करेंगे तो L बराबर आपका कितना आ जाएगा? 429। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, एक दुकानदार ने एक आइटम 76 रुपये में खरीदा। तो सेलिंग प्राइस, मतलब सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है? CP 76 रुपये, और उसे 57 में बेच दिया। सेलिंग प्राइस कितना है? 57 रुपये। तो कितना लॉस हो रहा है आपका? तो घटा लेते हैं। तो 16 में से 7 गया, कितना बचा? 9। 6 में से 5 गया तो 1, तो 19 का लॉस हो रहा है। तो नुकसान का प्रतिशत बताना है, तो परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है। लॉस को ऊपर रखेंगे, बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 76 और इंटू 100। 19 चौक 76, 4 बार कटा, 4 से ये काटते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभक्त किया जाता है या विभाजित किया जाता है। मान लेते 2 भाग हैं A और B, इनका रेशियो कितना है? 6:5। यदि पहला भाग 84 रुपये का है तो कुल राशि बतानी है। पहला भाग मतलब 6 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 84 के बराबर। तो एक रेशियो किसके बराबर आ जाएगा? 6 से काट देते हैं। 6 कम 6 और 6 चौक 24, 14 आ जाएगा। तो कुल राशि बतानी, मतलब 6 रेशियो प्लस 5 रेशियो की वैल्यू बतानी, मतलब 11 रेशियो। तो 11 गुणे 14 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 154। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, x बराबर आपका दिया हुआ है, इसमें
अंश ज्ञात करना है, मतलब इसको भिन्न ज्ञात करना है। तो x बराबर आपका है 0.580। फिर 80 जो संख्या है रिपीट होती जा रही है, इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। तो x बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 0.80 पर बार। ओके, तो x बराबर इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है, 580 को ऐसे ही लिख देते हैं। जितनी संख्या पर बार आ रहा है, दो संख्याओं पर डिजिट पर बार आ रहा है, उतने आपके 9 आ जाएंगे। और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतने नीचे 0, तो एक 0। और जिस पर बार नहीं होगा उस संख्या को 580 में से घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा 575 बटे में 990। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है x का मान निकालने के लिए हल करना है। तो देखिए ये x³ बटे में 29 बराबर 841। तो देखिए x³ बराबर क्या हो जाएगा 841 इंटू 29। तो x बराबर क्या हो जाएगा घनमूल 841 गुणे 29। तो x बराबर 841 को क्या लिख सकते हैं 29 गुणे 29, और एक और 29 आगे दिया हुआ है। घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, तो बाहर निकलेगा तो आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी 29। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर 3:2:1 के अनुपात में है। तो पेन अनुपात पेंसिल अनुपात इरेजर। ओके, तो तीनों का रेशियो कितना है 3:2:1। ये हैं संख्याएं अनुपात में। आगे कहता है यदि पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमतें कितनी हैं 3, 2 और 2, और लागत मूल्य कितना है, लागत 180 रुपये है। मतलब इन तीनों रेशियो का योग जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर। तो कॉफर्स में जेबों की संख्या बतानी है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो हम लोग कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको 3 रेशियो मान लिया, इसको 2 रेशियो मान लिया, इसको 1 रेशियो मान लिया। और आपकी कीमतें दी हुई हैं, पहले की कीमत है 3, तो 3 का 3 आर में मल्टीप्लाई और प्लस लगा देंगे। फिर दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई 2 आर में, और तीसरे में 2 का मल्टीप्लाई, और ये टोटल योग किसके बराबर होगा 180 के बराबर। ओके, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 आर में करेंगे तो 9 आर, प्लस 2 का 2 आर में करेंगे तो 4 आर, और 2 का 1 आर में करेंगे तो 2 आर बराबर 180। तो 9 4 13, 13 2 15, तो 15 आर बराबर 180। इसको काटते हैं, 1 आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1 आर की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमें पेंसिल की संख्या बतानी है कितनी है, तो 3 रेशियो में है, 1 आर की वैल्यू है 12, तो 3 रेशियो की वैल्यू किसकी हो जाएगी, तो 3 गुणे 12, तो 12 36। तो आपका 36 राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, एक दुकानदार ने एक वस्तु 180 रुपये में खरीदी, तो CP आपका कितना है 180 रुपये, और 135 रुपये में बेच दिया। सेलिंग प्राइस कितना है 135। तो आपका कितना लॉस हो रहा है, देखिए खरीदी 180 में और बेच दी 135 में, तो आपका लॉस तो हो रहा है। तो लागत, ये जो क्वेश्चन है गलत दिया हुआ है, यहाँ पर लॉस कर लीजिएगा। हानि कितने प्रतिशतों की होगी, तो 180 में से 135 घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा लॉस 45। परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है, 45 को ऊपर रखेंगे, बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 180 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कटेंगे, 15 तियाँ 45, 5 से नहीं कटेगा ये, तो 18 है नीचे ना, तो 3 से काटते हैं, 3 दूनी 3 एकम 3, 5 15, और ये 3 का 18। ओके, फिर 5 15, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, और 2 से ये काटते हैं, 2 पंजे 10, 5 का 5 में मल्टीप्लाई हो करेंगे तो कितना लॉस हो जाएगा 25% का लॉस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, 12% प्रति वर्ष की साधारण राशि में निवेश के 5 साल बाद दर आपकी आर बराबर कितना है, दर 12%, और टाइम आपका टी बराबर आपका कितना है 5 साल। अर्जित ब्याज जो है 4080, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4080 रुपये। तो निवेश की गई राशि बताना, मतलब मूलधन बताना, पी बराबर। तो सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बटे
100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 4080। पी की वैल्यू बतानी है, आर की वैल्यू है 12, टी की वैल्यू है 5 और बटे में 100। 5 से ये काटते हैं, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 10 आ जाएगा नीचे, ऊपर 6 का 12 काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटते हैं 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। 3 से ये 4080 काटते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तिरछा का 18, 1 0, 1360 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6800 रुपये। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 171 रुपये में बेची जाती है तो 10% का नुकसान होता है। तो कॉस्ट प्राइस से अगर प्रॉफिट को जोड़ दें, लॉस को घटा दें, तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो 10% का लॉस हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं तो 10 घटा देंगे तो 90% की वैल्यू कितनी है आपकी 171। ओके, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है तो 100% की वैल्यू हमें बतानी है। इसको मान लेते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना आ जाएगा 171 गुणे 100 और बटे में 90। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 का 19 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे कितना आ जाएगा 190। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला 37/20 प्लस 3/10 माइनस 5/4 बराबर क्या होगा। सबसे पहले एलसीएम यहाँ पर लेते हैं 20, तो ऊपर कितना हो जाएगा 37 प्लस 10 का मल्टीप्लाई, 10 का भाग देंगे 20 2 और 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6, फिर माइनस का 5/4 बराबर 37 और 6 कितना हो जाएगा 43/20, फिर माइनस का 5/4। अब एलसीएम कितना होगा गाइस 80 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 43, 4 का भाग 80 में देंगे तो 20, 20 पंजे 100, 100 में से 43 घटा लेते हैं, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, तो 57 बच रहा है, तो 57/80 आ जाएगा। अब 80 का भाग 57 में देंगे तो दे लेते हैं गाइस, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, तो 8 7 56, तो मतलब 0.70 आपका बन रहा है, 8 7 56, तो 0.70 वो भी माइनस का। ओके, क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ है, इसमें हम लोग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे और बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं। 48 माइनस बड़ा कोष्टक 15 प्लस मंझला कोष्टक 38 माइनस, अब देखिए 28 में से 7 जाएगा तो आपका आ जाएगा 21, मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब 48 माइनस बड़ा कोष्टक 15 प्लस 38 में से 21 जाएगा कितना बचेगा, तो 9 8 कितना होता है 17 बचेगा आपका। 15 देखिए 48 माइनस 15 और 17 कितना होता है, 15 और 17 कितना हो जाएगा 32, और 48 में से 32 जाएगा कितना, आपका आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, एक धातु के टुकड़े की कीमत 145 से बढ़कर 174 हो गई, कितनी हो गई 174, और कहाँ से बढ़ी 145 से, कितनी बढ़ रही, तो 174 में से 145 घटा लेते हैं, 14 में से 5 गया 9, 6 में से 4 गया 2, तो 29 बढ़ रही है। तो वृद्धि प्रतिशत बतानी है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि को ऊपर रखेंगे बटे में, जहाँ से बढ़ी है कीमत 145 से बढ़ी है इसको नीचे रखेंगे इनटू 100। ओके, तो 29 पंजे कितना होता है 145, 5 से ये काटेंगे तो 20% की वृद्धि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, एक चतुर्भुज की भुजाएं जो हैं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि जो 196 है, तो सबसे छोटा पक्ष क्या होगा, मतलब 2 की वैल्यू बतानी है। तो इसकी जो भुजाओं का योग होगा वो परिधि के बराबर हो जाएगा, तो 2 रेशियो मान लेते हैं, अनुपात है तो 2 रेशियो प्लस 3 रेशियो प्लस 4 रेशियो प्लस 5 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा 196 के। तो 2 3 5 5 4 9 9 5 14, 14 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 196, इसको काटते हैं तो 1 रेशियो की वैल्यू 14। तो सबसे छोटा पक्ष कौन सा है 2r, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 गुणे 14, तो कितना आ जाएगा 28। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन होते हैं, तो टोटल कितने हैं आपके 70, उनमें से 49 का उपयोग किया गया है, तो बचेगा कितना, 70 में से 49 घटाएंगे 21,
तो बॉक्स में शेष डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत बताना है, तो परसेंटेज बताना है। तो 21 बचा है आपका, बटे में क्या रखेंगे 70 टोटल और इंटू 100 कर देंगे। 0 से 0 काटेंगे, 7 या 21, 3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 30% शेष बचे हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे अंश और हर में। तो ये हो जाएगा 29 गुणे 30 का भाग 870 में देंगे तो 29 आ जाएगा। और आगे है प्लस 29 बटे में 870 में 29 का भाग देंगे तो आपका 30 आ जाएगा और माइनस 1। ऊपर 29 कॉमन ले लेते हैं तो 29 प्लस 1 बटे में 29। 29 से 29 कटेगा तो कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, प्रतियोगिता जीतने के लिए साबामी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए। औसतन कितना चाहिए 80। पहले 3 परीक्षाओं में उसके अंक हैं 74 है, 84 है और 94। तो प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथे टेस्ट में कितने अंक मिलने चाहिए, उसको मान लेते हैं x। देखिए औसत क्या होता है, पदों का योगफल, सारे पदों को जोड़ देते हैं बटे पदों की संख्या कितनी है 4 विषय हैं तो 4 ही होगा आपका। 4 का मल्टीप्लाई 80 में करेंगे तो 320, 8 चौको 32। अब जोड़ते हैं 4 4 8 8 12, 12 के 2 हाथ से लगा 1, 9 1 10, 10 8 18, 18 7 25, तो 252 प्लस x। तो x बराबर आपका 320 माइनस 252, कितना आ जाएगा आपका आंसर 68। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।